स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज की जय हो। 19वीं सदी के महान प्रेमावतार स्वामी श्री रामशरण दास जी, जय हो जय हो जय हो। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सब संत भगवान की जय जय श्री सीताराम। पौड़ी की समैया सरकार के प्रयास से चली। शुरुआत हुई थी माता जी के द्वारा तुलसी जी का विवाह हुआ था। तुलसी जी सालग्राम जी का विवाह है। अगले वर्ष सरकार ने उसमें युगल सरकार को जोड़ दिया कि विवाह हो रहा है तो तुलसी जी का विवाह हो तो वहीं ठाकुर जी का विवाह हो जाए। तो तब से समैया प्रारंभ हुई। पहले थोड़े रूप में हुई, गांव के लोग, थोड़ा आसपास के लोग, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर हम लोगों ने जो दर्शन किया है वो बृहद रूप हो गया था। हैं, एक गांव में, छोटे से देहात में इतना समाज इकट्ठा हो जाना, 5,000 6,000 लोग इकट्ठा हो जाना, घर घर में लोग टिके हुए, गांव के पौड़ी ग्राम के घर घर में लोग टिके रहते थे। और कहाँ कहाँ से लोग आते थे, आपके मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और बंगाल के और मुंबई के बहुत लोग आया करते थे। तो ये समैया विशेष करके सरकार के हृदय की भावना से प्रकट हुई, चलती रही। और जब विरक्त हो गए तो सरकार ने हाथ जोड़ लिए, अब हमारे बस, क्योंकि अपने गांव में आना विरक्त साधु के लिए अच्छी बात नहीं है। शास्त्रों में मर्यादा है, निषेध है कि गांव में नहीं जाना चाहिए, गांव का नाम नहीं लेना चाहिए। सरकार ने समाज में जिसकी चर्चा सुनाए थे कि सरकार ने समाज के बीच में सबसे हाथ जोड़ लिए, अभी तक सेवा होती रही, आगे के लिए क्षमा करें, हम नहीं आ पाएंगे। और सरकार अयोध्या ही चले गए। माता जी ने कह दिया कि होगी समैया, संत लोग आवें और ये भी आवें। हैं, अरे इनकी बहन का विवाह हो रहा था तो आना ही चाहिए, उत्सव होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों समय नज़दीक अगले वर्ष का आने को हुआ, चिंता हुई कैसे होगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा था सरकार के सानिध्य से हो रहा था। जो प्रभाव था वो स्वामी जी का प्रभाव था और स्वामी जी को आना नहीं है। हम सरकार का उत्सव पहली बार देखे जब हम सरकार के सानिध्य में नहीं आए थे, मंत्र दीक्षा नहीं हुई थी। खजुआ आश्रम में हम गए थे और वहाँ उस वर्ष ठाकुर जी की प्रतिष्ठा, मिथिला बिहारी सरकार की प्रतिष्ठा हुई थी, बड़ी सरकार, और बड़े महाराज जी उस समय वहाँ गए थे। तो हम इस तरह के कार्यक्रम में कहीं हमारा अभ्यास नहीं जाने का। सत्संग के प्रति रुचि थी, प्रवचन है, सत्संग, इसमें हमारी रुचि जन्मजात थी। तो वहाँ गए और पानी बरस गया और सुविधाएं, देहात गांव की सुविधाएं, और कोई सुविधा नहीं। और पुआल था वो भी कितना भीग गया, क्या हुआ, बड़ी समस्या। हमारे माता जी पहले से आई थी, 1-2 बार आ चुकी थी, वही हमको लेवा लाई थी। तो हमने कहा कि कहाँ से फंस गए यहाँ, कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, उस रात का उत्सव किसी तरह से हुआ और सवेरे वाला दरबार हुआ। अब सरकार का प्रवचन हुआ। जब प्रवचन सरकार का सुना हमने तो सरकार ने यही कहा कि अगर एक मुट्ठी चना अगर खाने को मिल जाए और उत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलता है तो उत्सव छोड़ना नहीं चाहिए। ये उत्सव साधारण उत्सव नहीं है। सरकार का प्रवचन सुना तो हृदय शांत हुआ। ठीक, अब उस नहीं तो मन ये था कि अब हो गया, जाए, एक दिन दर्शन कर लिए बहुत है। फिर पूरे समय रह करके उत्सव का दर्शन किया। उस उत्सव, सरकार का प्रवचन, सरकार का सानिध्य, उत्सव का प्राण।
समैया का प्राण, और सरकार को आना नहीं है। तो माता जी ने कहा होगा तो होगा, वो सब हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, गाएंगे बजाएंगे, सब हो जाएगा, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जो अभी तक होता रहा वो बात नहीं बनेगी। क्या किया जाए, क्या उपाय? सरकार से कहें, सरकार तो अपने प्रतिज्ञा के दृढ़, जो ठान लिया तो ठान लिया, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है? सरकार का ये अंगूठा जो था ना, अंगूठा ये ऐसा नहीं था, झुका हुआ नहीं था, ऐसा था सीधा है। इसका मतलब यही था कि इस प्रकार का महापुरुष जो होता है वो जो ठान लेता है वो करके रहता है, तो कभी पैर पीछे नहीं हटाता है। तो सरकार ने जो विचार कर लिया कि अब हमको समैया में नहीं आना, तो सरकार को समैया में लाना बहुत कठिन है। एक रास्ता है, किसी की नहीं मानेंगे, लेकिन अपने गुरुदेव की मानेंगे, उनसे प्रार्थना की जाए। ऐसा माताजी के मन में विचार। माताजी देहात गांव की बिना पड़ी महिला, लेकिन बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, मतलब विवेक इतना सूक्ष्म था, इतना सुदृढ़ था कि माताजी ने विचार कर लिया कि अब ये बात बड़े महाराज जी के सामने रखी जाए। कौन रखे? किसी को भेज दें, चला जाए कोई, क्योंकि जाना ठीक नहीं है। क्यों जाना ठीक नहीं है? किशोरी जी बिटिया है हमारी, और बेटी के गांव में जाकर के वहाँ रहना और भोजन खाना पीना अच्छी बात नहीं है। तो हुआ था ना रामचरितमानस में, जो जनकपुर से दूत आए थे पत्रिका लेकर के, उन दूतों को श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भेंट विदाई, भैया सेवक हैं और वहाँ से पत्रिका लेकर के आए हैं, उनको इनका उपहार होना चाहिए, इनको भेंट विदाई होना चाहिए, ऐसा विचार किया। तो उन्होंने कान बंद कर लिए, सरकार अब ऐसा मत कहिएगा, हैं, अब ऐसा मत कहिए। कैसा प्रसंग है वो? क्योंकि सिया जी हमारी बेटी हैं, हमारे गांव की बेटी, हमारे महाराज की बेटी है, हमारी बेटी है, तो उनके ससुराल से हम कुछ द्रव्य लेकर के जाएं, भेंट विदाई लेकर के जावें, ये हमें सहन नहीं होगा। तो जब एक सामान्य व्यक्ति ऐसा विचार कर सकता है, और माताजी के हृदय में तो श्री सुनैना मैया बैठी हुई थी, किशोरी हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, तो फिर वहाँ बेटी के ससुराल में जाकर के हम खाएं पिएं, कैसे संभव है? तो किसी को भेज दिया जाए, लेकिन भेजने से काम बनेगा क्या? संभव नहीं है। तब फिर माताजी ने विचार किया कि अब हमको ही जाना पड़ेगा। तो अगहन में उत्सव समैया होती है, माताजी ने शायद कार्तिक में ये विचार बनाया, और ज़रूरत का सामान आटा है और घी है, चावल है, दाल है, जो भी लगेगा, 2-4 व्यक्ति सही साथ में लिए, और माताजी पौड़ी से चल करके अयोध्या जी आई। सरयू जी स्नान किया, स्नान करने सरयू जी से प्रार्थना की है, जिस उद्देश्य से आई हुई थी, और फिर जा कर के पहुँची रामकुंज में। सायंकाल का समय लगभग 3 बजे का समय था। सरकार उस समय प्रवचन कर रहे थे, कथा स्थल है, कथा मंडप स्थान का नाम ही। तो सरकार प्रवचन कर रहे थे, तो माता जी गईं जा कर के, व्यास आसन है, और इस विरक्त महात्मा, भले ही बेटा है तो क्या हुआ, महात्मा विरक्त हैं, तो माता जी ने सिर रख करके प्रणाम किया, और उसके बाद फिर बैठ गई, पूरी कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद फिर अपनी बघेली में कहा भी हाँ कि अब तुम तो अपनी बहन के पास आ गए हैं, लेकिन हमारा वो तार जुड़ा रहे, ऐसे बनाए रखिए, जिसमें हमारे ऊपर किशोरी की कृपा बनी रहे, आदि बातें समझाई। सरकार ने जब व्यासासन से उतरे कथा के बाद, आए और माता जी को जैसे प्रणाम करते थे, हैं, कब से, अभी 2-4 वर्ष से नहीं, सरकार जब अध्ययन करते थे उस समय
विद्यालय में अध्यापक अच्छे थे, हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी परमार्थ की चीज़ें समझाया करते थे बच्चों को। बच्चे छोटे छोटे, चौथी क्लास के, 5वीं कक्षा के। तो एक दिन समझाया कि शालिग्राम भगवान की पूजा बड़ी सरल, बड़ी महत्वपूर्ण है, कौन करेगा? और कोई ने हाथ उठाया, पर श्री तिलकधारी जी ने हाथ उठाया और उसी दिन मंदिर में जाकर पुजारी से हाथ जोड़े विनती की हम, और शालिग्राम ले लिए और लेकर के आए घर में। पूजा होने लगी उसी दिन से। एक दिन अध्यापक ने कहा कि माता पिता ने जो हमारा उपकार किया है उससे हम कभी ऊर्ण नहीं हो सकते हैं, जितना उपकार किया है। इसलिए माता पिता के उस उपकार को स्वीकार करना चाहिए, है, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। और प्रातः काल उठे तो हम और कर क्या सकते माता पिता के लिए, तो कम से कम प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहीं माथा। तो कौन करेगा ये? तो शायद एक दो लोग कोई उठाए हों, लेकिन तिलकधारी जी का हाथ उठा, हम करेंगे। और कब से करेंगे? 2, 4, 5, 10 दिन के बाद नहीं, उसी दिन जब विद्यालय से आए, घर में पहुँचे, अपना बस्ता रखा किनारे और पहले माताजी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। माताजी तो दंग रह गई, ये नई लीला कहाँ से शुरू हो गई। जाकर उठाया और गोद में ले लिया और कहा, ये कहाँ से सीख लिया है? कहा, हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। उस दिन की बात प्रारंभ हुई तो फिर जीवन पर्यंत सरकार ने माताजी को प्रणाम किया है। विरक्त होने के बाद भी सरकार व्यास आसन से उठे और उठ करके माताजी के पास में गए और माताजी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया और उसके बाद अपने आसन पर चले गए। बातचीत कुछ नहीं, कुछ बोलना चालना कुछ नहीं हुआ। माताजी सायंकाल में ये बड़े महाराज जी कनक भवन जाने का पक्का नियम, अयोध्या जी में महाराज जी हैं तो कनक भवन दर्शन करने जाना ही जाना है। जब लौट करके आ गए, आसन पर विराजमान हो गए, तो माता ही जा करके सारी समस्या रखी कि उत्सव होता है, समैया होती है, सीताराम का विवाह का कार्यक्रम, और उसमें साधु महात्मा आते हैं, गृहस्थ आते हैं, विरक्त आते हैं और उनको परमार्थ मिलता है, परमार्थ का मार्ग मिलता है। तो उस सब में मूल में यही है, पंडित जी हैं। अगर ये जाएंगे तो उत्सव होता रहेगा, नहीं जाएंगे तो उत्सव बंद हो जाएगा। कब तक चलेगा? नहीं चल पाएगा। सारी बात माताजी ने समझाई और इस बात को भली भांति से बड़े महाराज जी ने भली प्रकार से स्वीकार किया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, और तुरंत ही निर्णय दिया कि माताजी आप निश्चिंत रहिए और हम समझाएं, और वो हमारी बात को मानेंगे, हमें पूरा विश्वास है, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर रात्रि में सोने के पहले पंडित जी को बुलवाया गया, बैठ गए, प्रणाम करके बैठे तो महाराज जी ने कहा कि विरक्त साधु को घर गांव में जाना अच्छी बात नहीं है, शास्त्र मना करता है। लेकिन एक बात है, पुस्तक में लिखा है सदगुरु गौरव गाथा में कि शास्त्र जो है वो वैद्य जी की अलमारी है, दवाइयाँ रखी उसमें, लेकिन कौन दवाई कहाँ काम आएगी ये बात वैद्य जानता है। दवाई के उसमें लिखा होने से काम नहीं चलेगा, है, वैद्य जानता है कि इस औषधि का उपयोग कहाँ होना चाहिए। तो इसी तरह से विरक्त होकर के घर गृहस्थी में नहीं जाना, गांव में नहीं जाना, ये कानून है, नियम है, लेकिन यहाँ वो उचित नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ कार्य होता है वो सब परमार्थ के लिए होता है, और समैया विशुद्ध परमार्थ है,
है। अगर नहीं जाएंगे, यहाँ बैठ कर भजन करेंगे, आपके न जाने से अगर समैया टूट जाएगी तो दोष आपको लगेगा, आपका भजन काम नहीं करेगा। वो भजन से कम नहीं है, वो भजन से ज़्यादा भजन है। इसलिए मेरी आज्ञा है और मेरी प्रसन्नता है, आप जाइए, घर में नहीं रहिए, घर से बाहर कहीं व्यवस्था करिए। उत्सव के समय में पूरा समय वहाँ उत्सव संभाल करिए, रहिए और उसके बाद में फिर चले जाइए। साल भर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमारी रुचि है। कहा, सरकार ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया महाराज जी को और कहा कि आपकी आगे सिर माथे। हमारा विरक्त होना, भजन करना, सबका उद्देश्य है आपकी प्रसन्नता पर निर्भर करता है। आप प्रसन्न हैं तो हमारा भजन हो रहा है, भजन हो रहा है। और आप प्रसन्न नहीं है तो हमारी खूब माला चल रही है? गुरु जी प्रसन्न नहीं है और माला खूब चल रही है तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान की प्रसन्नता, संत गुरु की प्रसन्नता है। तो ऐसे स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल स्वीकार, तुरंत स्वीकार किया और बात बन गई। माता जी जब चलने को हुई, 2-3 दिन रह कर के माता जी ने ठाकुर जी का, कनक भवन बिहारी सरकार ने, हनुमानगढ़ी, जहाँ तहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर वापस चलने को हुई तो फिर महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, हमने कह दिया, उन्होंने स्वीकार किया है, अब आप खूब प्रसन्नता से निश्चिंत होकर के जाइए। अब वो आएंगे और समैया में रहेंगे और एक बार नहीं, ये जब तक समैया चलती रहेगी तब तक जीवन रहेगा, तब तक वो जाते रहेंगे। ऐसे हुआ। माता जी खूब प्रसन्न होकर के लौट कर गई। गांव में समाचार फैल गया कि समैया में स्वामी जी आएंगे 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 और स्वामी जी 2-3 दिन पहले पहुंच गए वहाँ और समैया का कार्यक्रम संपन्न करवाया। और उसके बाद तब से फिर प्रतिवर्ष पौड़ी सरकार का आना जाना बना रहा। अब इस बात पर विचार करें कि उत्सव जितने होते हैं वो द्रव्य से होते हैं, खर्च से होते हैं, पैसा चाहिए उत्सव के लिए। और माता जी के घर में, परिवार में, वहाँ कमाने वाला कौन है? अरे तो खेती भी कोई बहुत लंबी चौड़ी हो तो नहीं है, हैं? 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नहीं था, छोटी सी थोड़ी सी खेती, उससे ही अपने बहू और पोती इनका निर्वाह करना और उसी में समैया करना। ये बात आसान नहीं थी, कठिन थी, क्योंकि उत्सव का कार्य खर्च से होता है। लेकिन माता जी ने किया और उसे जो आमदनी थी उसी में से अपना रूखा सूखा जैसा कैसा खाने को रखा और बढ़िया बढ़िया सामान, गेहूँ है, दाल है, जो भी कुछ हुआ वो सुरक्षित रखा कि समैया में काम आएगा, समैया में काम आएगा। माने हम लोगों ने समैया देखी है तो वो बात अलग। प्रारंभिक स्थितियों में जो समैया माता जी ने करवाई है वो बात अलग है। माता जी के बहुत सीमित आय और सीमित आय में उत्साह से माता जी ने करवाया। ऐसे अभाव की स्थिति में उत्सव जो होता है उसका बड़ा महत्व होता है। ठाकुर जी उसको बहुत महत्व देते हैं। खूब पैसे वाला आदमी है और वो खर्च कर रहा है, पैसे लुटा रहा है, लगा रहा है, लेकिन उस गरीब आदमी की सेवा की बराबरी नहीं कर सकता है? इस संबंध में एक दृष्टांत आता है। जनकपुर में मेहमानी कृष्ण भगवान की एक गरीब पंडित थे, राजा, हाँ, दोनों ने सेवा की थी। हाँ, नहीं अलग, हम जो कह रहे हैं दूसरी बात है। एक ब्राह्मण देव थे, पति पत्नी थे और अभाव का ही जीवन था। ठाकुर जी के घर में सेवा होती थी, जो उपलब्धि है घर में उसी से सेवा होती थी।
तो पतिदेव तो शांत स्वभाव के थे, संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी जो है वो दुखी रहती थी कि भगवान की सेवा भी ठीक से नहीं हो पाती है ही नहीं, पैसे ही नहीं जुटता है। तो कभी कभी कह दिया करती, ब्राह्मण देवता समझा देते थे, लेकिन एक कई बार बात आई तो ब्राह्मण देवता के मन में, ब्राह्मण उनकी स्थिति बड़ी अच्छी थी, परमार्थ के मार्ग में बड़ी अच्छी ऊंची स्थिति थी। तो जब कई बार कहा तो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें द्रव्य की, पैसे की बहुत ज़रूरत है? तो ठीक है, तुम्हें द्रव्य मिल जाएगा, कितना चाहिए, जितना चाहो उतना मिल जाएगा, चली जाओ वहाँ पर वो बरगद का पेड़ है नदी किनारे, उस बरगद के पेड़ की जड़ के पास में उत्तर दिशा की तरफ में आप इतनी दूरी पर खुदाई करिए, प्रचुर द्रव्य मिलेगा, जितना चाहो उतना मिलेगा। और ब्राह्मण जब खुश, दिन भर नहीं, जब अंधेरा हो गया तब गई हो जा करके वहाँ खोद करके लाना, खजाना मिलना है। गई जा करके खोद, ऊपर की मिट्टी हटाई, और मिट्टी हटाने के बाद में और जब कुदाली चलाई तो खन्न आवाज़ आई, मतलब है मामला है, मट्टी उट्टी साफ की, लेकिन निकालने को हाथ बढ़ाने के पहले आकाशवाणी सुनाई पड़ी, एक आवाज़ सुनाई पड़ी, इस संपत्ति को ले जाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, और वो भी सामान्य नहीं, स्वार्थ नहीं, परमार्थ देना पड़ेगा। क्या दे? का आपने जीवन में जो पुण्य किए हैं उसमें से कुछ अंश हमको दीजिए, क्या दे दें? का आपने जो आज ठाकुर जी की सेवा की है और भगवान को शयन कराने के बाद में जो मिट्टी की झारी जल भर कर के रखी है, उसका जो पुण्य होता है वो हमको प्रदान कर दीजिए, बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए, और सारा खजाना ले जाइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमने तो मिट्टी की झारी रखी, मिट्टी की झारी रखी, उसका कितना पुण्य होगा? अब हम संपत्ति मिल जाएगी तो मैं सोने की झारी बनवाऊंगी और सोने की झारी से ठाकुर जी की सेवा करूंगी, उसका जो पुण्य होगा वो ले लेना। आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि उसका वो पुण्य नहीं होगा जो आज है, आज जो पुण्य है मिट्टी की झारी रखने का, वो पुण्य सोने की झारी रखने से नहीं होगा। तो ब्राह्मण समझ में आया कि मतलब संपत्ति मिलेगी तो हमारी सेवा जो है उसका महत्व कम होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो परमार्थ के मार्ग में ही चल रही थी, वो समझ गई बात को, सारी मिट्टी पूर दी वहीं जहाँ की तहाँ, और कुदाली लेकर चली आई। पंडित जी ने पूछा क्या किया? कहा कि मैंने कुछ नहीं है। क्यों? कहा कि जिस द्रव्य के लेने से हमारी सेवा की कीमत कम हो रही है वो द्रव्य हमको नहीं चाहिए, हम परिस्थिति में जिसमें ठाकुर जी रखें हम उसी में रहना है, हमारे प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए। मतलब अभाव की जो सेवा है उसका बहुत महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है। संपत्ति में वो बात नहीं बन पाती है। संपत्ति में आदमी के पास में 100 रुपये 200 रुपया उत्सव कर रहा है तो क्या करेगा? पूरा लगाएगा, वो कर्जा करेगा, लगाना ही पड़ेगा पूरा, पूरा नहीं लगाएगा तो कैसे उत्सव होगा है? और उसके बाद में 50 लाख रुपया हो गया तब क्या 50 लाख का 50 लाख पूरा लगा देगा? नहीं लगाएगा है। 50 लाख में से 10 लाख लगाएगा और बाकी रखेगा, बोले अब आगे फिर अगले साल काम आएगा है। तो बताइए कहाँ बराबरी हुई है? वो पूरा लगा रहा, 60% है और इनका 10% है, तो ये ठाकुर जी पूरा तोलते रहते हैं। इसीलिए अभाव की सेवा का बड़ा महत्व होता है। माता जी ने किस अभाव में सेवा की, इस संबंध में स्थान के महंत जी श्री हरिदास जी महाराज कहा करते थे कि हमने अपने हाथों से कुठला में का गेहूँ निकाल लिया, पूरा एक दाना नहीं बचा। माता जी के पास समैया के बाद खाने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, वहाँ पूरा निकाल लिया और पूरा समैया में काम आ गया। इस स्थिति में माता जी ने समैया का निर्वाह किया, समैया की सेवा की है। एक बार अकाल पड़ गया है, आपको स्मरण हो ना हो, हमको स्मरण है, हमें याद है। पूरे क्षेत्र में अकाल था, मतलब रीवा क्षेत्र में वो पूरा बुंदेलखंड भी समेट लिया था है, और 3 वर्ष अकाल पड़ा, हमें खूब ध्यान है।
वो चक्की गेहूँ पीसने वाला है, वो चक्की वाला कहता था कि हम अनाज कम पीसते, भूसा ज़्यादा पीसते। लोग अनाज में भूसा मिला करके पिसवा लेते और पिसवा ले उसी की रोटी बना के खाते। इस स्थिति, और उस स्थिति में भी माताजी समैया करती रही। खेत में कुछ हुआ नहीं, पानी बरसा नहीं तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन समैया करना है, करती थी। गौर प्रशासन ने राहत कार्य खोल दिया था, तो उस राहत कार्य में जो लोग काम करते थे उनको मजदूरी मिलती, और मजदूरी मिलती तो उस मजदूरी से लोगों का निर्वाह होता, तो पेट पलता। तो माता जी की परिस्थिति गांव वाले सब जानते थे, देखते थे कि इस स्थिति में है। माता जी से कहा कि माता जी परिवार है, कैसे चलेगा, तीसरा साल है, खेत में कुछ हुआ नहीं है, तो आप चलिए, आपको काम नहीं करना है कुछ नहीं, लेकिन नाम लिखवाया, आपका नाम लिख जाएगा, बहू का नाम लिख जाएगा, हैं, तो आपको पैसा मिलेगा, हम लोग हैं वहाँ, आपकी हाजिरी लगवाते रहेंगे, आपको एक दिन भी डलिया उठाकर मिट्टी डालने का काम नहीं करना है, लेकिन नाम लिखवा दीजिए। माता जी ने मना कर दिया, मैं नाम नहीं लिखवाऊंगी। हैं, क्यों नहीं लिखवाएंगे नाम, नाम क्यों नहीं लिखवाएंगे? गोस्वामी महाराज ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हम चाकर रघुबीर के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे और नर के मन सबदार। हम ठाकुर जी के होकर के, उनके सेवक होकर के हम संसार में नाम लिखावें, ये बात अच्छी नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। अरे हम किशोरी जी की हैं, किशोरी जी हमारी बेटी हैं, अब हम मजदूरी में नाम लिखाएंगे तो हमारी किशोरी जी को कितना कष्ट होगा कि हमारी महतारी वह मजदूरी कर रही है जाकर के, हमारी किशोरी जी को कष्ट होगा, इसलिए मैं नाम नहीं लिखाऊंगी, नहीं लिखाऊंगी, नहीं लिखा। खाली नाम लिखाने की बात थी, नहीं स्वीकार किया। मतलब ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि माता जी बिना पढ़ी थी, लेकिन विवेक इतना प्रखर था, इतना विशुद्ध विवेक था, हैं, बड़े बड़े महापुरुष भी जिस रास्ते पर नहीं चल पाए उस पर माता जी चलती थी। एक बात, दूसरी बात ये भी कि स्वामी जी की माता जी हूँ, हैं, मजदूरी करने लगूंगी तो स्वामी जी का नाम बदनाम होगा, उनकी माता जी हैं स्वामी जी के, तो स्वामी जी के नाम पर बट्टा ना आवे, किशोरी जी को कोई दुख ना होवे, इसलिए मैं नाम नहीं लिखाऊंगी, नहीं लिखाऊंगी। नहीं लिखवाया। अब समैया आई तो चिंता तो होती है, हैं? एक मनुष्य बुद्धि है कि होगा क्या, कुछ है ही नहीं, तो कैसे उत्सव होगा, ये तीसरा साल है, उत्सव कैसे होगा। तो किशोरी जी ने रात्रि में स्वप्न में उनको दर्शन दिया। किस बात का दर्शन? घर का। घर देखा तो घर संपत्ति से भरे हुए, जितने कमरे हैं सब भरे पड़े हैं, सुंदर मिष्ठान पकवान भरे पड़े थालों में, और एक थाल में जलेबी भरी हुई। ये प्रत्यक्ष माता जी ने स्वप्न में ये बात देखी, वो जलेबी का थाल भरा हुआ रखा हुआ, और भी पकवान मिष्ठान, घर में संपत्ति भरी हुई है, माने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जब समैया हुई तो उत्साह के साथ समैया हुई। कहाँ से द्रव्य आया और कहाँ से व्यवस्था हुई माता जी नहीं जानती, लेकिन उत्सव को बढ़िया लोगों ने सुना कि माता जी को ऐसा सा सपना आया है, हैं, जलेबी का भरा थाल देखा, बोले तो जलेबी तो ज़रूर बनना है। जब माता जी ने स्वप्न में जलेबी का दर्शन किया तो समैया में जलेबी तो ज़रूर ही बनना है। तो भोपाल के कोई सज्जन थे, उन्होंने फिर प्रचुर रूप में जलेबी बनवाई और बढ़िया समैया पूरी हुई। माता जी का हृदय बहुत विशाल था और होना ही चाहिए। किशोरी जी को जिन्होंने बेटी मान लिया है, उनका हृदय विशाल नहीं होगा तो किसका होगा। इसलिए ऐसी दिव्य और महान आत्मा माता जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम दिया जा रहा है। कुछ सुनाने का है?
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए अब सद्गुरु गौरव गाथा से कुछ पंक्तियाँ आपको सुना दी जाए। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान हैं प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। पौड़ी की यह सुखद समैया प्रभु विवाह की लीला, माता जी की जीवन निधि हरि भक्तों की सुखशीला। आज बहुत संख्या में भगवत भक्त आई सुख लेते, भक्ति भाव के बृहद भवन में बैठ युगल रस देते। नीव भवन की डाल मातुश्री इसे संभाल कराई, विषम परिस्थितियों को सह रक्षा कर इसे बचाई। खेती से जो अन्न उपजता घटिया घटिया खाती, उत्तम गेहूं चावल रखती उत्सव माह लगाती। कभी कभी उत्सव पर नहीं दाना रह जाते हैं, मातु मन दुख नहीं पाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। श्री महंत हरिदास स्वयं अपना अनुभव बतलाए, कई बार अपने हाथों कुठला का अन्न झराए। उत्सव के पश्चात मातुश्री को नहीं दाना छोड़े, फिर भी अति गंभीर हृदय परमारथ मुख नहीं मोड़े। एक बार पौड़ी में पड़ा अकाल 3 बरसों का, हाहाकार मचा अब कैसे गुजर होए जन जन का। सरकारी मजदूरी राहत कार्य खुला जनता को, अपना नाम लिखा दें उसमें गुजर होए माता को। दिया सुझाव वही जननी से उत्तर पाते हैं, लोग लज्जित हो जाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान हैं प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव। बेटी मेरी राज किशोरी मैं मजदूर कहाऊँ, कहा कहेंगी लाडली मेरी मैं उनकी कहलाऊँ। बात दूसरी स्वामी जी की बनी प्रतिष्ठा जो भी, उस पर आँच न आने दूंगी सहूँ विपत्ति तो भी। अब आने को हुई समैया मन में चिंता आई, रात स्वप्न में राज किशोरी अपनी झलक दिखाई। और दिखाए भरे हुए घर धन वैभव से पूरे, थाल जलेबी आदि कई मिष्ठान भरे भरपूरे। जुटा समाज समैया का पहले जैसे सुख पाए, बनी जलेबी अवश्य भक्त जन जय जयकार मनाए। करी तपस्या माता जी फल हम सब खाते हैं, उन्हीं के गुण गण गाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान है प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय हो। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, इनको हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हाय, इनको कितना कष्ट है आज इनको हॉस्पिटल में आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा भर्ती किया गया है। विचार कीजिए जरा, हम अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।